नेक्स्ट सेंटेशन के रूम रवा रिजवान बैटरी काला साहब ने और उनकी पूरी टीम ने जो आज जो मकसद से तमाम शहरियानों को, तमाम स्कूलों के तलबा और तालबात को आज यहाँ पर जो ये प्रोग्राम मेडिकल हाई स्कूल के अंदर जो लिया जा रहा है, नशा मुक्त मालेगांव, जो हर नशे के ताल्लुक से एक जमाने में सुना करते थे हम जब छोटे थे, बीड़ी और सिगरेट तक महदूद मालेगांव शहर नहीं, मैं समझता हूँ पूरा हिंदुस्तान यहाँ तक का महदूद था। लेकिन आज हमने भी पूरे मालेगांव शहर के अंदर इसकी तहरीक चलाई, इसकी मुहिम चलाई, और आज शहर के अंदर जिस तरीके से बड़ा बड़ा नशा हो रहा है, चाहे वो हिंदू चाहे वो मुस्लिम, नशे ने सबको घेर के रख चुका है। और मैं मालेगांव शहर की आवाम से, यहाँ के जितने रहवासी लोग हैं, मैं उनको एक बात मेरी ओर से बताना चाहूंगा कि हमारी कुछ कमजोरी की वजह से, हम माँ बाप की कोई छोटी सी कमजोरी की वजह से हमारे बच्चों के अंदर वो नशा आ चुका है। असल में हमारे शहर के अंदर, मालेगांव शहर के अंदर, हम हमारी औलादों से ये नहीं पूछते बेटा तू कहां से आया, इतनी रात हो। अगर हम चाहेंगे पूरा मालेगांव शहर का हर एक घराना, अगर हम चाहेंगे हमारे बच्चों के ऊपर एक पाबंदी लगाई जाए कि 10 बजे के बाद तू घर से बाहर नहीं रहेगा, तो मैं समझता हूं 50% नशा खत्म हो जाएगा। और मैं जो तलबा जितने बैठे हुए, जहां तक मेरी आवाज ना आ रही, मैं ये बच्चों ने खासतौर से बोलना चाहूंगा कि ये जो नस्लों के अंदर जो नशा आ रहा है, हम ये नहीं चाहेंगे यहाँ जितने मंच में बैठे हुए कि आपके अंदर वो नशा जाए। आप अपनी खुद को ये मान के चलो कि मेरे को रात में 10 से पहले घर जाना है, मंदिर जाना है, और सबसे पहले फजर में अपनी नमाज कायम करना है। हम अगर 5 दिन की नमाज अगर कुरान शरीफ की तिलावत अगर हम करेंगे तो मैं नहीं समझता किसी के अंदर नशे की आदत चाहिए। आज में हम लोगों ने नमाजों को दूर कर दिया, हम लोगों ने हर चीज, जितनी अरबी तालीम जिस तरीके से हम लोगों ने लेना चाहिए उस तरीके से हमारे अंदर खत्म हो चुकी है। जैसे जुमा के अंदर मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए लोग जाया करते, अगर मैं समझता हूँ फजर से लेकर ईशा तक अगर ऐसे हर मुसलमान अगर जाएगा तो मैं समझता हूँ मालेगांव शहर के नहीं, हिंदुस्तान में नशा खत्म हो जाएगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा इस तलबात को कि हमको आपके जरिए पूरे शहर के अंदर ये मैसेज देना है कि नशा मुक्त मालेगांव हम लोगों को करना है। तो आप लोग करोगे आप लोग सब, आप लोग सबको रोकेंगे। अभी मालेगांव शहर के अंदर इससे पहले जब तहरीक चलाई जा रही थी तो बहुत अच्छा मामला चला था सोशल मीडिया के जरिए। अगर कोई बच्चा बीड़ी सिगरेट पी रहा था तो उसकी वीडियो उतार के उसको शेयर की जाती थी। मैं बोलता करो, अगर जो पूरी खा रहा, अगर जो बीड़ी पी रहा, जो सिगरेट पी रहा, आपके सामने उसकी फोटो खींच के शहर के अंदर वायरल करो ताकि उन माँ बापों तक उनकी वीडियो पहुंचे और वो अपने बच्चों को वो तालीम दे, वो बच्चे को अपने को सिखाए कि ये चीज गलत है, हमको नहीं करना है। तो करेंगे आप लोग ऐसा। और मैं यहाँ पे जितने मंच में बैठे हुए, मैं कमिश्नर साहब से भी बोलना चाहूंगा और मालेगांव शहर के जो एसपी साहब है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी कार्रवाई कर रहे हैं, और इससे पहले जो एसपी साहब थे उन्होंने भी बहुत अच्छी कार्रवाई की। कि मैं आप तमाम टीचर्स हजरात से कहना चाहूंगा पूरे शहर की कि सबसे पहले जो स्कूलों के पास जो पान दुकानें उसको बंद की जाए, बंद की जाए। जितने टीचर है सब अर्जी दो, जितनी स्कूलों के करीब कायदे से 100 मीटर के बाहर होना चाहिए, मस्जिद मदरसा स्कूल के 100 मीटर के बाहर। मैंने तो कई मिसाल दे सकता हूं मैं, क्या एकदम स्कूल की दीवार पे पान दुकान है, पान दुकान।
अब अगर वो पान दुकान वहां रहेंगी, जाहिर सी बात बच्चा जब रेसलेस होती है तो बच्चा जाता है, वो पहले शौक लेता, फिर धीरे से बोले तो उसका एक दोस्त बोलता है वो शौक में मजा नहीं आ रही है, खास में बहुत मजा, उससे वो बच्चों की आदतें बिगड़ती है। और मैं शहर की तमाम पान दुकानों वालों से बोलना चाहूंगा, जिसकी इजाजत आपको गवर्नमेंट ने और कानून ने दी, आप उसी चीज को बेचे, आप उसी चीज को बेचे। और आपके पास अगर कोई नाबालिग बच्चा आपके पास आता है तो उसको नशा मुक्त चीज ना दी जाए, ना दी जाए। मैं तमाम जितने शहर के पान दुकान बोलते थे, बहुत मशहूर थी, देखो नावेटी होटल, यहाँ के टीचर हजरात उनको पता होगा, बच्चों को पकड़ पकड़ के लाया करते थे वहां से। तो नावेटी होटल के ऊपर बच्चे निकलते थे, वहां जाके बैठ के बिंदास बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा खाया करते। तो मैं तमाम स्कूल के टीचर हजरात से मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोग आह्वान करो होटलों वालों को, पान दुकानों वालों को, क्या बच्चों को ये सब चीज ना दी जाए। मेरी शहर की आवाम से गुजारिश है कि अपना बच्चा जब घर में आए तो उसका खीसा चेक करो, उसके उसके खीसे में कोई नशे की चीज तो नहीं है, उसके दिल में डर खौफ बैठाओ, डर और खौफ उसको बैठाओ। और जो नशे से जो चीज कैंसर जो होता है उसको वीडियोस को बच्चों को कम से कम बताएंगे तो मैं समझता हूँ कहीं कहीं न कहीं तक इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा अच्छा रुकेंगी। और अगर मेरी बोलने में अगर कोई गलती है तो मैं माजरत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आप कल का मुस्तकबिल हो, अपने वालिदैन की जान हो, अपने वालिदैन को संभालने वाले हो, अपने परिवार को संभालने वाले हो। हम ये जो मैक्स स्टेप जो एक हमने फाउंडेशन के तौर पर लिया है आप लोगों के ज़रिए, स्कूलों के ज़रिए, मैं चाहती हूँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है आपके वालिदैन को भी आपको बताना चाहिए कि हमने कौन सा प्रोग्राम अटेंड करके आए हैं। आपको बताना चाहिए कि हमने किन किन को सुना, क्या क्या बातें हमने इन लोगों के ज़रिए सुनी, हमारे टीचर्स के ज़रिए, आप लोगों की मेयर साहिबा के ज़रिए, खालिद हाजी साहब के ज़रिए जो हमने बातें बताई। आप अपने घरों पर जाकर बताएं कि हमें क्या क्या चीज़ों से नुकसान है, हमें क्या क्या बताया गया है। मैं समझती हूँ अगर जितने तलबा अगर अपने घर जाकर ये सब बताएंगे, अपने घर से एक बच्चा अगर आया होगा, एक बच्चा अगर अपने घर जाकर बताएगा तो वो 10 बच्चों को सबक देगा। वो 10 बच्चे अगर किसी को बोलेंगे वो 10 बच्चों को सबक देंगे। ऐसा पूरा मालेगांव इतने बच्चों के जरिए पूरा मालेगांव सबक सीख सकता है। हमें किसी को बोलने की और ज़रूरत ही ना पड़े। जितने तलबा यहाँ पर बैठे हम लोगों को सुन रहे हैं, अगर तवज्जो से हमारी बातों को सुनेंगे, जो नशा मुक्त मुहिम चलाई गई है आप लोगों को बेदार करने के लिए चलाया गया है कि आप लोग हमें सुने। जो बच्चे बोलते हैं ना कि जब छोटे होते हैं कि हम लोगों ने ये प्रोग्राम अटेंड किया था, हमें क्या क्या बातें सिखलाई गई थी, हमें क्या इससे क्या नुकसानात है हमारे लिए। मैं समझती हूँ अगर यहाँ की बातें सुनकर आप अपने जहन नशीन कर लें, इन बातों को जहन में उतार लें, कोई भी बच्चा ये नशे के खिलाफ अगर आवाज उठाएगा, पूरा मालेगांव इस शहर से पाक हो सकता है। और मैं समझती हूँ अगर मालेगांव शहर से पाक हो गया तो पूरा हिंदुस्तान होने में कोई देर नहीं, पूरा हिंदुस्तान भी हो सकता है। हमें अपनी जान बचाना है, अपने परिवार की जान बचाना है। नशे के खिलाफ अगर आप लोग आवाज उठाएंगे, टीचरों के जरिए, हमारे जरिए, अगर हमारी मदद आपको कहीं से कहीं तक भी अगर लगती है, हम आपके लिए खड़े हैं। मैं हाजी साहब, कमिश्नर साहब स्टेज पर बैठे हुए
मुझे नाम नहीं पता है, लेकिन स्टेज पर बैठे हुए बहुत ही मोतेबर शख्सियत यहाँ पर है। सभी ने आपके लिए टाइम निकाल कर आया है। मैं समझती हूँ आप लोग सब इनको गौर से सुनिए और इनकी बातों पर अमल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।